हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स ऑप्शनल पेपर वन वेक्टर एनालिसिस का सॉल्यूशन। अब तक हमने चार पोर्शंस डिस्कस कर लिए हैं, जिसको आप चार यूनिट्स कह सकते हो। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री, और फिर उसके बाद हमने किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी फिफ्थ यूनिट है, जो है वेक्टर एनालिसिस। तो इस साल 2025 के मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए वेक्टर एनालिसिस से, वो इस टाइप से है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ग्रेड से है, कि ये ग्रेड ग्रेड निकालना है इनका, और उसको दिखाना है कि वो कोप्लेनर है। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के रूप में पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी यूज होगी कर्ल्स की, तो कर्ल डेल कर्ल की जो प्रॉपर्टीज यूज होती है, तो उसके लिए पूछा गया है। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो ऑलवेज पूछते हैं यूजुअली, वही है। एक ग्रीन्स थ्योरम पूछी है, एक गॉस थ्योरम पूछी है। ये तो मोस्ट प्रोडिक्टेड हमेशा ही रहते हैं कि 15-15 मार्क्स में आएंगे ही आएंगे। ऐसा कुछ भी अजीब क्वेश्चन नहीं पूछा है, या कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब आपको भी पता चल जाएगी कि कितने इजी इजी क्वेश्चन है वेक्टर एनालिसिस से। चलिए एक एक करके सबका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट वन जो आपके सामने स्क्रीन पे है वो है, आपको तीन वेक्टर दे रखे हैं u v एंड w, और शो करना है, शो दैट ग्रेड u, ग्रेड v एंड ग्रेड w आर कोप्लेनर। तो अगर आपको तीन वेक्टर्स कोप्लेनर दिखाने हैं, लेट a b एंड c आर कोप्लेनर, तो क्या होता है इसके लिए? हमें दिखाना होता है कि a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। ये दिखाना होगा। तो हमारा a यहाँ पे क्या होगा? a इज ग्रेड u, b इज ग्रेड v, और c इज ग्रेड c। पर ग्रेड निकालते कैसे हैं? ग्रेड ऑफ u, ग्रेड u इज वेक्टर फॉर्मेट में अगर आप देखो तो ग्रेड का मतलब होता है i कर्ल बाय कर्ल x प्लस j कर्ल बाय कर्ल k कर्ल y प्लस k कर्ल बाय कर्ल z ऑफ u। u लिख लो, यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड। तो i के साथ पहले वाले का कर्ल बाय कर्ल x है, दैट वुड बी व्हाट? i इंटू कर्ल x बाय कर्ल, तो सीधा ही क्या हो जाएगा? 1। सिमिलरली j के साथ सिर्फ y का होगा, तो दैट वुड बी j कैप, नेक्स्ट वुड बी k कैप। तो ये वेक्टर आ गया हमारा i j k। अब मुझे निकालना है ग्रेड v। ग्रेड v क्या होगा? i कैप कर्ल बाय कर्ल x प्लस j कैप कर्ल बाय कर्ल y प्लस k कैप कर्ल बाय कर्ल z in v, that is x square plus y square plus z square। सो x square का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x i कैप के साथ आएगा, दैट इज 2x। सो ये हो जाएगा 2x i कैप। सेकंड क्या हो जाएगा? 2y j कैप, एंड थर्ड वन वुड बी 2j 2z k कैप। अब चाहिए हमें ग्रेड w, तो वो भी i कर्ल बाय कर्ल x, i कैप है ये, प्लस j कैप कर्ल बाय कर्ल y प्लस k कैप कर्ल बाय कर्ल जेड, एंड w क्या है? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब x कहाँ कहाँ है? दिस टर्म एंड दिस टर्म कंटेन्स x, तो इनका पार्शियल डेरिवेटिव i के साथ आएगा, तो i के साथ क्या आ जाएगा? y प्लस जेड प्लस जे कैप के साथ y का पार्शियल डेरिवेटिव, तो x प्लस जेड जे कैप, और थर्ड वाले में जेड इसमें और इस टर्म में है, तो दिस वुड बी एक्स प्लस वाई के कैप। दैट्स इट। अब इनका क्या लेना है? ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमें चाहिए ग्रेड यू डॉट ग्रेड वी क्रॉस ग्रेड डब्ल्यू। और डायरेक्टली इसको निकालने का क्या तरीका होता है? तीनों वेक्टर्स को सीक्वेंस में लिख लो, जो जो जिस वे में है, और उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है 1 1 1। सेकंड क्या है? 2x 2y 2z। थर्ड क्या है? y प्लस जेड एक्स प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है।
तो एक तो मैं सेकंड रो से 2 कॉमन ले लूंगी और उसके बाद मैं क्या करूंगी, C1 तो एज इट इज रखूंगी 1 2x y प्लस जेड। डिटरमिनेंट सोल्व करना है तो थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, C2 माइनस C1, दिस वुड बी 0, 2 तो बाहर ही आ चुका ऑलरेडी, दिस वुड बी y माइनस एक्स, और थर्ड से क्या हो जाएगा, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई। अब लिखेंगे C3 को, C3 माइनस C1 0, जेड माइनस एक्स, और थर्ड वाले से क्या है, y कॉमन है तो दिस वुड बी x माइनस जेड, राइट। अब कर दो एक्सपेंड, टू फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो दिस वुड बी 1 इंटू दिस, सो 1 इंटू y माइनस एक्स इंटू x माइनस जेड माइनस, ये क्या बनेगा, z माइनस एक्स और x माइनस वाई। दोनों से अगर मैं माइनस कॉमन भी ले लूं तो भी क्या होगा, प्लस ही बन जाएगा, माइनस माइनस, तो ये होगा 2 इंटू वाई माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड माइनस, कैन आई राइट दिस वन x माइनस जेड, और ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, तो सेम ही टर्म माइनस हो रही है, एंड दैट इज व्हाट, जीरो। सो यही तो दिखाना था कि ये जीरो आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, कोप्लेनर, देयरफॉर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, आपको सिर्फ क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि करते कैसे हैं, और वो भी वो मुश्किल नहीं है, कोप्लेनर हम बहुत बार निकालते हैं ना। सो दैट्स इट। चलिए आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव से। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस एट द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब देखो, आपको क्या करना है, एक तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। क्या होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है ग्रेड ऑफ ए फंक्शन, ग्रेड फाई कहते हैं हम जिसको। सो बट ग्रेड फाई हमें चाहिए किसी डायरेक्शन में, तो जिस भी डायरेक्शन में चाहिए उसका डायरेक्शन के लिए क्या करना होता है, ग्रेड फाई इनटू द वेक्टर का यूनिट वेक्टर। मान लो कि इसका टेंजेंट वेक्टर t है, तो t का हमें क्या चाहिए होता है, t वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ t वेक्टर। तो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर, तो वो उसकी डायरेक्शन में आ जाता है। तो पहले हमें ग्रेड फाई चाहिए, फिर हमें t वेक्टर चाहिए और उसका यूनिट मॉडुलस चाहिए। चलो निकालते हैं ग्रेड फाई। ग्रेड तो अब हमने निकालना सीख ही लिया। ग्रेड फाई इज आई कर्ल बाय कर्ल x प्लस j कर्ल बाय कर्ल y प्लस k कर्ल बाय कर्ल z of x square y square z square. So if I do write its partial derivative with respect to x, तो ये क्या हो जाएगा, 2x y square z square I cap plus 2x square y z square j cap, और साथ में क्या आएगा, प्लस 2z x square y square k cap। बट साथ में एक पॉइंट भी दिया है, तो ग्रेड फाई at which point they are talking about 1 1 minus 1, x and y तो 1 1 है, z माइनस 1 है, तो यहाँ तो z का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दिस वुड बी 2 i कैप। यहाँ भी z का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 j कैप। बट यहाँ z क्या है, सिंगल टर्म में है, तो दिस वुड बी माइनस 2 k कैप। सो हमारे पास ग्रेड फाई तो आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट टू द कर्व। तो पहले तो कर्व भी लिखें, लेट द कर्व इज r वेक्टर, इज आर वेक्टर। सो आर वेक्टर क्या होता है, और टी में है तो आर टी लिख लू इसको, दिस वुड बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स कैप वाई कैप जेड कैप तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज दिस, ई टी आई कैप प्लस 2 साइन टी प्लस 1 जे कैप प्लस टी माइनस कोस टी के कैप। बट टेंजेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, आर डैश होता है। सो टेंजेंट वेक्टर, और इसको बोल दो p वेक्टर इज इक्वल टू
r dash t, तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, दिस इंप्लाइज t वेक्टर इज e रेज टू पावर t एज इट इज। साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस t, सो 2 कोस t j कैप एंड प्लस 1 प्लस साइन t k कैप। बट ये हमें कहाँ चाहिए, टेंजेंट वेक्टर एट t इज इक्वल टू 0, तो t वेक्टर at t is equal to 0, what it would be, e raised to power 0 1, so this is I cap, cos 0 1 होता है, 2 j cap, sin 0 0 होता है, तो this would be only k cap। तो हमारे पास t वेक्टर तो आ गया, बट हमें मॉडुलस ऑफ t वेक्टर भी चाहिए, और वो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज रूट 6। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्या होगा, रिक्वायर्ड directional derivative, that is grad phi into t vector divided by modulus of t vector। यही है ना, सारी वैल्यूज पुट कर दो। ग्रेड फाई इज 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट टी, दैट इज आई प्लस 2 जे प्लस के divided by root 6। So this is 2 plus 4, 6 minus 2, so 4 by root 6, that is the answer। सो समझ आ गया क्या करना है, पहले ग्रेड फाई निकालो, ग्रेड फाई निकालने के बाद टेंजेंट वेक्टर निकालना है, जिस जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट्स पुट कर देने हैं, एंड दैट इज हाउ वी विल कैलकुलेट। क्लियर, थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखना है तो इसको रूट 6 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लो, तो डिनोमिनेटर में जो रैशनल टर्म नहीं रहती, इरेशनल टर्म नहीं रहती है, ऊपर हो जाएगा 4/6, सो दैट इज 2/3 रूट 6 मॉडिफाइड में। सो दैट्स द आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही लग रहा होगा। इसमें बस एक आइडेंटिटी यूज करनी है, आपको पता होनी चाहिए। देखो हमें चीजें दे रखी है, डॉट प्रोडक्ट दे रखा है और क्रॉस प्रोडक्ट भी दे रखा है दो वेक्टर्स का, एक ई वेक्टर्स है और दूसरा एच वेक्टर है। ई एच दिखाना है कि जो डेल स्क्वायर है या लैप्लासियन ऑपरेटर है वो इस टाइप का होगा। तो डेल स्क्वायर या लैप्लासियन ऑपरेटर आएगा कब, जब हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, वी नो डेल क्रॉस ऑफ डेल क्रॉस ए वेक्टर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, ये क्या होता है, डेल ऑफ डेल डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर। अब हमें ये क्वांटिटी चाहिए और हमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो अब हम वर्क कर सकते हैं ना, क्योंकि अब बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है ना। गिवन इज ए के लिए काम करके देखते हैं, ई के लिए क्या बनता है, गिवन डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल एच बाय कर्ल टी। अब मुझे ये क्वांटिटी यूज करनी है, ये वाली, तो इसका यूज करने के लिए व्हाट वी विल डू, विल अप्लाई कर्ल बोथ साइड, टेकिंग कर्ल बोथ साइड। व्हाट इट वुड बी, डेल क्रॉस ई वेक्टर और कर्ल और पार्शियल डेरिवेटिव तो इंटरचेंजेबल होते हैं, तो मैं कर्ल बाय कर्ल टी बाहर रखूंगी और ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस एच वेक्टर। अब यहां तो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, आइडेंटिटी क्या बनेगी, डेल ऑफ डेल डॉट ई वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर ऑन द राइट हैंड साइड, माइनस ऑफ कर्ल बाय कर्ल एच, कर्ल टी सॉरी, ऑफ कर्ल क्रॉस एच, कर्ल एच ये क्या है, गिवन है, कर्ल बाय कर्ल ई वेक्टर बाय कर्ल टी। डेल डॉट ई ये भी तो 0 है, तो दिस वुड बी 0 माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल स्क्वायर ई वेक्टर बाय कर्ल टी।
दो कर्ल टी स्क्वायर, दोनों साइड कैंसिल कर दो, माइनस माइनस, और दिस इज व्हाट, डेल स्क्वायर ई वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर ई वेक्टर बाय कर्ल टी स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, ये रहा। ई के लिए हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रोसीड फॉर एच एज वेल। एच के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ ई वाली में ई से स्टार्ट किया था, एच के लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम एच। गिवन क्या है, डेल क्रॉस, अगेन डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू कर्ल ई वेक्टर बाय कर्ल टी, राइट। अब क्या लेंगे, टेकिंग कर्ल अगेन बोथ साइड, सो दिस वुड बी डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू डेल ऑफ कर्ल ई वेक्टर बाय कर्ल टी। यहाँ आइडेंटिटी लगाओ, दिस वुड बी डेल ऑफ ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस और माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है, कर्ल बाय कर्ल टी डेल क्रॉस ई वेक्टर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, डेल डॉट एच 0 है, माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या है, कुछ गिवन है, माइनस ऑफ कर्ल एच, तो माइनस बाहर, कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ कर्ल एच वेक्टर बाय कर्ल टी, माइनस माइनस कैंसिल, और ये क्या हो गया, डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एच वेक्टर बाय टी स्क्वायर। सो दैट्स इट, यही चीजें तो दिखानी थी, कुछ नहीं यूज किया, बस एक आइडेंटिटी यूज की है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, डबल कर्ल कह सकते हो आप, बस दैट्स इट। तो इतनी ज्यादा इजी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल ही रहते हैं कि या तो ग्रीन्स थ्योरम पूछेंगे या गॉस थ्योरम पूछेंगे, या क्या होता है, ग्रीन्स गॉस या स्टोक्स थ्योरम, तीन ही तो थ्योरम्स होती है, तीनों में से कुछ ना कुछ पूछा ही हुआ है। सो पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है। ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर आपको ओवर द बाउंड्री सी कैलकुलेट करना है, तो क्लोज बाउंड्री सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये कैलकुलेट करना है, तो ये किसके बराबर होता है, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर कर्ल क्यू बाय कर्ल जेड माइनस कर्ल पी बाय कर्ल फाई इंटू एरिया ऑफ द रीजन। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन, डेल्टा ए लिख देते हैं एक बार के लिए, dx dy जो होता है। सो यही तरीका है। अब हम सोल्व कर रहे हैं इसको। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये सोल्व करना है हमें, वेरीफाई करनी है तो दोनों साइड से ही करनी होगी। सो पहले मैं ये कर लूं क्या, नाउ कंसीडरिंग द लेफ्ट हैंड साइड, क्या तुम मुझे से दिस इज 1, दिस इज 2, हियर इन दिस क्वेश्चन कैन यू टेल मी व्हाट इज p, p इज इक्वल टू dx के साथ की टर्म एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, व्हाट इज q, q इज एक्स स्क्वायर ओनली। सो पहले राइट हैंड साइड कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या बनेगा। और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रीजन। रीजन क्या है उसका आपको थोड़ा सा डायग्राम आना चाहिए। सो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिमेट्रिक अबाउट एक्स स्क्वायर है, तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट y। सो सिमेट्रिक अबाउट y, और पॉजिटिव है तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला पैराबोला हो गया, एंड y इज इक्वल टू एक्स इज ए लाइन। और कौन से पॉइंट पे मीट करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स पुट करोगे तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये 0 0 और 1 1 पे मीट करेंगे, राइट। तो क्या, कैन यू टेल मी द लिमिट, लिमिट। सो यहाँ जो लिमिट है, नीचे की टर्म है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अपर टर्म है y इज इक्वल टू एक्स। तो x की लिमिट 0 टू 1 हो जाएगी, और y की लिमिट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स। सो ये जो डबल इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, r, क्या, कर्ल क्यू बाय कर्ल जेड माइनस कर्ल पी बाय कर्ल वाई। कर्ल x होता है जेड का सेकंड वो है ना, 2D,
और ये क्या हो जाएगा dx dy। सो दिस इज डबल इंटीग्रल लिमिट 0 टू x x की और x स्क्वायर टू x y की लिमिट। अब मुझे बताओ व्हाट इज कर्ल q बाय कर्ल x, दैट इज 2x माइनस कर्ल p बाय कर्ल y, तो यहां से x और ये क्या हो जाएगा 2y dx dy। दिस इज 0 टू 1, y की लिमिट है x स्क्वायर टू x और दिस रिमेनिंग टर्म इज x माइनस 2y। dy पहले कर लेते हैं क्योंकि y की वेरिएबल लिमिट है और ये dx हो जाएगा। अब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 और 2 ऑलरेडी है तो वाई स्क्वायर। लिमिट्स आर एक्स स्क्वायर टू एक्स dx। व्हाट इज दिस इंटीग्रल 0 टू 1, अगर मैं एक्स पुट करती हूँ तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल भी हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स 4 dx, ये कैंसिल। और अब हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनता है माइनस ऑफ एक्स रेज टू पावर 4/4 प्लस एक्स रेज टू पावर 5/5, 0 टू 1 लिमिट्स है तो -1/4 प्लस 1/5 एंड दिस इज कितना बन गया यहाँ से, अगर हम इसको सोल्व करें तो 20 एलसीएम -5/-4 -1/20। तो मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो तो -1/20 आ गई। अब हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डू इट मैनुअल। सो मैनुअली कैसे करोगे, C1 और C2 दो कर्व है तो we will divide, say this is C1, this is C2। now integral xy plus y square dx plus x square dy can be written, closed interval C है तो this can be written C1 xy plus y square dx plus x square dy। That means first I am calculating this along the curve C1, this one, फिर हम C2 के along करेंगे प्लस इंटीग्रल C2 और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब मुझे ये बताओ अलोंग कर्व C1 क्या बता सकते हो, अलोंग C1 क्या है आपके पास y इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, अलोंग C1 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, अब ये डबल डेरिवेटिव जो टर्म है आपके पास डबल वेरिएबल है उसको सिंगल में कन्वर्ट करना होता है। सो लेट x इज इक्वल टू टी, तो y क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड dx क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू dt एंड dy इज इक्वल टू 2t dt। और t कहां से कहां तक जाएगा 0 टू 1 ही जाएगा ऑब्वियसली एंड t अलोंग C2 देखोगे तो ये क्या हो जाएगा अलोंग C2 y इज इक्वल टू x है। सो ये क्या है लेट x इज इक्वल टू टी, वन वेरिएबल बना रहे हैं तो x t लेते ही y अपने आप t हो जाएगा और dx dy दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे dt। और यहाँ लिमिट्स जो है पहले में 0 टू 1 है, दूसरे में C2 के अलोंग क्या हो जाएगा, अब वापस आ रहे हैं 1 टू 0 ना, इधर गए एंड देन वी आर मूविंग है तभी तो क्लोज सर्कल बनेगा। तो अब मेरी जो सर क्लोज इंटरवल सी और ये देख लेना क्या है, दिस वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल पहले टाइम लिमिट 0 टू 1। अब C1 के अलोंग मेरा क्या था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर x इज इक्वल टू टी y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो दिस वुड बी टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर से दिस वुड बी टी रेज टू पावर 4 dx इज इक्वल टू व्हाट dt ओनली प्लस x square, so that is t square and dy is 2t dt प्लस C2 के लिए क्या बनेगा, लिमिट्स तो 1 टू 0 होगी दिस टाइम 1 टू 0 और बाकी सब x y t सेम ही है तो dt दोनों में बाहर ले लूंगी मैं और ये क्या है टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर दैट इज 2t स्क्वायर प्लस
एक टी स्क्वायर हो गया और हो गया तो 3t² इंटू डी टी। क्लियर। अब इसकी क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, टी क्यूब और ये 2t³ है, तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे 3t³ प्लस t⁴ डी टी प्लस इंटीग्रल 1 to 0 3t² dt. So what is this? 3t4/4 plus t5/5 लिमिट्स 0 to 1 1 है ये, और ये होगा प्लस 3t³ / 3 लिमिट 1 to 0, and what this would be 3/4 plus 1/4 minus 1. So what is this? 5 तो 15 प्लस 4 -20 डिवाइडेड बाय 20। सो फिर से क्या आ गया, -1/20, एंड दैट्स इट। थोड़ा सा डायरेक्टली लिख लेते हैं, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। सो दिस इज -1/20। राइट हैंड साइड भी -1/20 आया है, लेफ्ट हैंड साइड भी 1/20 आया है। सो दैट इज हाउ ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। यही तो करना था। सो वन टाइम you have to prove the right hand side, second time left hand side। आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट पहले करना चाहो या राइट, बट you have to do this, and that is how this was also very simple question। कोई डिफिकल्ट फंक्शन नहीं है, ना ही डिफिकल्ट डायग्राम ड्रॉ करना था। क्लियर। नाउ लेट्स सी द लास्ट वन, दैट इज ऑन द गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम के लिए पहले तो आपको गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट ही पता होनी चाहिए। सो गॉस थ्योरम क्या कहती है, डबल इंटीग्रल को ट्रिपल में कन्वर्ट करना होता है। ओवर द सरफेस एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds, ये क्या होता है, ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल इंटीग्रल dv डेल डॉट एफ वेक्टर इंटू dv, ये करना होता है। और रीजन भी कुछ दे रखा है कि एक आपके पास एफ फंक्शन है टेकन ओवर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपेपॉइड, तो ये आपकी लिमिट्स भी दे रखी है। तो यहाँ कोई डायग्राम वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, कोई बनाना चाहे तो आप बना सकते हो रफ सा डायग्राम। पैरेललोपेपॉइड बनाना है तो ऐसे करके बना देना। थोड़ा ज्यादा समझ आ जाता है। इसको एक्सिस बना लो। So this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis। So x-axis, y-axis पे लिमिट्स दे रखी है। x पे 0 to a है, y पे 0 to b है, और z पर 0 to c है। तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन राइट ऑल द पॉइंट्स ना। जो चाहिए होंगे तो लिख लेंगे, नहीं चाहिए होंगे तो तब तक लिख लेते हैं। अब पहले तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के लिए मुझे डेल डॉट डाइवर्जेंस चाहिए भाई, है ना। तो डेल डॉट एफ वेक्टर, सो क्या होता है, आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड डॉट x² - yz आई कैप, इसको यही लिख लेती हूँ, प्लस प्लस यहाँ y² - zx, क्योंकि हमें सेकंड पार्ट भी पुट करना है, जे कैप प्लस z² - xy के कैप। और ये क्या चल रहा है, दिस इज डेल डॉट एफ वेक्टर। सो व्हाट इज दिस, पहला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका हमें चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दैट इज 2x प्लस सेकंड से हमें क्या चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2y, और थर्ड से 2z, और तो कुछ आया ही नहीं। सो दिस इज 2x 2y 2z। क्या मैं इसका आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकती हूँ ना, ट्रिपल इंटीग्रल v ओवर 2x प्लस y प्लस z dv, और dv भी क्या हो जाएगा, अगर मैं लिमिट पुट कर दूं 0 to a 0 to b 0 to c 2 बाहर x प्लस y प्लस z dx dy dz, है ना। अलग अलग कर लो तीनों को, 2 बाहर। अब ट्रिपल इंटीग्रल x dx dy dz प्लस ट्रिपल इंटीग्रल
वाई डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस ट्रिपल इंटीग्रल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, वट इट वुड बी 2। यहाँ सिर्फ x है, बाकी सारी टर्म y और z आएंगी। लिमिट्स 0 to a, 0 to b, 0 to c है, वो ध्यान रख लेना। तो ये होगा x² by 2 yz और a b c तीनों एक साथ लिख रही हूँ मैं एक बार के लिए, समझ तो आ ही जाएगा। ये क्या होगा y² by 2 xz abc, और थर्ड क्या होगा z² by 2 xy abc। 1/2 1/2 सब में है, मैं बाहर वाले से वो कर दूंगी, हटा दूंगी, और फिर क्या आएगा, एक जगह a²bc प्लस ab²c प्लस abc²। सो abc सब में कॉमन है, मैं क्या लूंगी, abc कॉमन लेने पर अंदर बचता है a प्लस b प्लस c। क्लियर? तो हमारे पास राइट हैंड साइड तो आ गई। अब देखते हैं व्हाट वुड बी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सरफेस इंटीग्रल। और सरफेसेस कितने बनते हैं पैरेललोपिपेड में, 6 सरफेसेस। अब इसका नाम दे दो, दिस इज ओ ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, सो मैं 2 या 3 के लिए कैलकुलेट करूंगी, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है। नाउ टू कैलकुलेट फॉर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें सभी सरफेसेस के लिए चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डबल इंटीग्रल एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ओवर द सरफेस, 6 सरफेसेस लिख लेंगे, ओ ए बी सी प्लस, आपको पूरा लिखना है। सेकंड मैं इसी के सामने वाला सरफेस लिखूंगी, ई एफ जी डी ई एफ जी। ओके, प्लस अब मैं सरफेसेस लिखूंगी, एक नीचे और एक टॉप वाला। तो नीचे वाला सरफेस क्या है, कोई बताएगा, ओ सी डी ई, ओ सी डी ई। टॉप वाला सरफेस क्या होगा, डबल इंटीग्रल ए बी एफ जी, ए बी एफ जी प्लस, अब हमें लिखने हैं साइड्स वाले सरफेसेस। सो एक सरफेस साइड का क्या है, बी सी डी जी, बी सी डी जी, और इसके सामने वाला सरफेस कौन सा होगा, ओ ए ई एफ, ओ ए एफ ई लिख लो। राइट, अब क्या मुझे बता सकते हो, अगर मुझे पहले वाला सरफेस कैलकुलेट करना है, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट दिस वन, ओ ए बी सी और एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एल। यहाँ आपके पास एफ वेक्टर तो है, वही रहेगा, बट अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूं ओ ए बी सी में, तो यहाँ इस प्लेन की जो इक्वेशन है, ये कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है। सो इसमें हमेशा क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 इन दिस प्लेन, y इज इक्वल टू ऑलवेज 0 ना, इन दिस y इज इक्वल टू ऑलवेज 0। और जैसे ही आपने y इज इक्वल टू 0 किया, x और z की लिमिट्स क्या है, x आपकी लिमिट है 0 to a, z की लिमिट्स क्या है 0 to c, 0 to a 0 to c, और बाकी कुछ नहीं बचा, एफ वेक्टर जो है, और यहाँ पे जो वेक्टर आएगा वो आउटसाइड वेक्टर नॉर्मल कौन सा होगा, उस साइड में ना। तो उस साइड कौन सा एक्सेस है आपका, वाई एक्सेस। राइट, ये y का नेगेटिव जाएगा ना, तो माइनस ऑफ जे कैप। अब देखो, एफ वेक्टर को माइनस ऑफ जे कैप के साथ करते हैं तो सिर्फ ये टर्म आएगी, छोटा करते जा रही हूं मैं, और ये टर्म आने का मतलब है आपका होगा y² माइनस जेड एक्स जे कैप डॉट माइनस ऑफ जे कैप। ये क्या बनेगा, dx dz, बट y तो इज इक्वल टू 0 है ना, y इज इक्वल टू 0, सो अल्टीमेटली दिस टर्म वुड बी 0 to a 0 to c, y is 0, एंड z का डेरिवेटिव भी कर देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये है जेड एक्स डी एक्स डी जेड। क्या मैं अलग अलग डेरिवेटिव कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, z का z के साथ, x का x के साथ, तो ये होगा z² by 2 x² by 2 लिमिट्स
0 to c, 0 to a. So this is a square c square by 4. a square c square by 4. क्लियर? अब दूसरा हमें जो करना है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर 5 4 के बाद अब मैं सेकंड लेके चलती हूँ। सेकंड वाला सरफेस है डीई एफ जी। इस सरफेस में कुछ चेंज नहीं होगा। आउटवर्ड नॉर्मल अब इस डायरेक्शन में होगा एंड दैट इज एन कैप इज जे कैप। और y इज इक्वल टू वट? y इस सरफेस पे y क्या है? ऑलवेज y इज इक्वल टू बी। y इज इक्वल टू बी। तो यहाँ जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ आपके पास ये आ जाएगा बी स्क्वायर। लिख लेते हैं एक बार कि हम क्या कर क्या रहे हैं। सो दिस इज एफ वेक्टर डॉट एन कैप dx dz। दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल z और x के रिस्पेक्ट में है तो 0 टू a 0 टू c। एफ डॉट जे ही बचेगा तो दिस वुड बी बी स्क्वायर माइनस एक्स जेड dx dz। सो पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लें या z के रिस्पेक्ट में, कोई भी कर लो, आपकी मर्जी है। मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो 0 टू c रहेगा। दिस वुड बी बी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जेड बाई 2। लिमिट्स आर 0 टू a dz। और जैसे ही लिमिट्स पुट करते हैं तो दिस वुड बी इंटीग्रल 0 टू c ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जेड बाई 2 dz। अगर z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो दिस वुड बी ए बी स्क्वायर जेड माइनस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। और दिस इज ए बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 4, क्योंकि इसकी लिमिट थी 0 टू सी। सो यहां से आपको देख के पता चला कि अगर मैं इस सरफेस का जो सरफेस बैक साइड और फ्रंट साइड का है इसका कंप्लीट डेरिवेटिव टोटल निकालूं तो ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4 था, ये था ए बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 4। ये सी स्क्वायर नॉट बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, क्योंकि लिमिट सी है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी हैव गॉट। यहां से अब थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। लेट मी क्लियर द स्पेस। ये सब कुछ करने के बाद हमने 2 सरफेसेस के लिए निकाले हैं। आपको क्या करना है, पूरा 6 के 6 के लिए निकालना है। मैं नीचे वाला आंसर नहीं रिमूव करूंगी, वो क्योंकि हमें मैच करना है। एक मिनट। यस, सो वी आर ऑलमोस्ट डन। अब अगर मैं निकालूं 4, कौन सा प्लेन है ये? एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन। इसके लिए हमारा जो डेरिवेटिव सम आया टोटल एरिया का, सो दिस इज ए बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4 एंड ये टर्न आउट होता है ए बी स्क्वायर सी। सिमिलरली आप देखो थोड़ा सा सिमेट्री से, जब y नहीं था तो बी स्क्वायर आ रहा है। आपको क्या करना है, अब इस सरफेस के लिए निकालना है। और ये कौन सा प्लेन है? ये दोनों सरफेस अगर आप बात करो ये वाला और ये वाला, सो ओ सी डी ई, ओ सी डी ई, ये आपका प्लेन है वाई जेड। सो फॉर वाई जेड प्लेन क्या होगा? वाई जेड प्लेन, ये जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी ए स्क्वायर बी सी, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। एंड फॉर एक्स वाई प्लेन दिस वुड बी ए बी सी स्क्वायर। क्योंकि आपको ये 6 के 6 के लिए निकालना है, वो कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया है। अगर आप इस साइड वाले के लिए लोगे तो इसका नॉर्मल आउटवर्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। ये कौन सी है? एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ आई कैप हो जाएगा। इधर करोगे तो माइनस आई कैप हो जाएगा। फ्रंट और टॉप के लिए निकालोगे, टॉप और बॉटम के लिए, बॉटम के लिए डिनोमिनेटर में जाएगा तो माइनस के कैप, और टॉप के लिए प्लस के कैप। और बॉटम में z इज इक्वल टू 0, ऊपर z इज इक्वल टू सी। तो वो सारी कंडीशंस यूज करके आप सारी निकालोगे एंड देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया जो होगा एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds ओवर द s, वो क्या बनता है? ए बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी सी
प्लस ए बी सी स्क्वायर एंड दैट इज ए बी सी कॉमन ले लो तो हमारे पास आता है ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? यही तो यहां भी था, प्लस सी एंड हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दैट्स इट। ये थे हमारे वेक्टर एनालिसिस के क्वेश्चंस। आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे करने हैं और सभी क्या थे, एक्सपेक्टेड टर्म्स पे थे। तो इसी तरह अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए सो दैट आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रह सकें। थैंक यू वेरी मच।